जाना तारू, 300 साल पुराना शिव जी के मंदिर है। अरे कुछ दिन पहले तक तो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहे, लेकिन प्रधान जी के देन है, देखा आज कितना बढ़िया बन गए बाकुल। अच्छा फिर मिले के, चलो बाय। का बाय? चलो शहर घूम के आई। अच्छा शहर घूमे के मन बा? ठीक बा, चल अब पीछे सरका। काहे? पीछे बैठे में लाज लगता? अरे वो बात नहीं खे, मतलब लोग का कही। अरे पागल, लोग लिहाज के चक्कर में रहबा ना तो जिंदगी के असली मजा भूल जाएबा। वैसे भी लोग के का काम बा, ताना देवे के अलावा और कुछ थोड़ी ना आवेला। कुछ ना कुछ तो बोलते रहिए। चला पीछे बैठा बैठा। अरे ढेर लाज लगता तो हाईलाइट दुपट्टा अब मुंह पर बांध ला, अब पीछे बैठ जा, केहू न पहचान। चला बैठा। अरे गजब हाल बा भाई। अच्छा गिरेबू ना ना? ना। सुना, ठीक से पकड़ के बैठिया, ऐसा ना हो कि तू बीच रास्ते में कहीं उलट जाएबा, हम तो के शहर जाके खोजत रही। अरे डिस्को में चले? मजा लिया जाए, चला चलो। भैया। हाँ आ गए? हाँ, और अब आप आराम करा, और इधर अब खेती हम करब। का मतलब है तुहार? अरे भैया आज ले बहुत खेती कर लेनी, अब रहुआ आराम करी और हमके खेती करे दी। नहीं, तो क्या खेती नहीं, नौकरी करे के बा। काहे कि हम महेंद्र, हमके बुझाता कि हमारा अंतिम समय आ गई बा। आज हम तोरा से एगो खास बात करल चाहतनी बेटा। बोले न बाबूजी, कहीं का बात बा? बेटा महेंद्र, हर बाप के जवाब दे ही होला मरला से पहले तू अपन बच्चन के अपन पाँव पे खड़ा होके के हुनर सिखा दे। लेकिन ये जवाबदेही हम ना निभा सकनी बेटा। यही से आज ये जवाबदेही की जिम्मेदारी तोहरा कंधा पे सौंप के जात है। आज एगो वचन अपना बाप के दे दो बेटा, हमरे पे बड़ा उपकार होत। आप तीनों भाइयन के खूब पढ़ैया लिखैया, शहर भेज करके अच्छा नौकरी दिलैया, ये हमके वचन दा बेटा, वचन दा बेटा। हम वचन देता नहीं बाबूजी, वचन देता नहीं। भैया कहाँ घूमोगे? देखा जितेंद्र, तोहर दोनों भाइयन की नौकरी लाग गेल बा, अब तोहार भी नौकरी लाग जाई तो बाबूजी के दियल हमार वचन पूरा हो जाई। अरे वचन राउर पूरा हो गेल बा भैया। रउआ हमरा के लायक बना देले बानी कि हम आज चाहे तो आज नौकरी कर ले। हम चाहते हैं कि हम खेती करी। नहीं, तो क्या खेती नहीं? खेती में कुछ नहीं रखल बा, ये घाटा के सौदा बा। किसान कितना भी मेहनत काहे न कर ले, 2 जून की रोटी से ज्यादा न कमा सकेला। एक खातिर कहत बानी, तू अपन दोनों भाइयों जैसा नौकरी करा और अपन भविष्य उज्जवल बनावा। भैया तनी एक बात गौर से सोचा, नौकरी बा कितना? 1000 वैकेंसी निकलेला तो 2.5 करोड़ लोग परीक्षा देवे बैठेला, और ये खाना बदोश के जिंदगी हमके नहीं खेजिए के आज यहाँ कल वहां ना। भैया हम का चाहता नहीं, हमन का पुरखन कई जो जमीन बा यही के हम फायदे के बिजनेस बनाए और हमनी के सब लोग साथे मिलकर रह जाए। चाहत तो हम यही बानी कि हमारे सब भाई एक जा एक घर में रहे, पर बेटा हम किसानन के ऐसा किस्मत कहाँ बा? भैया किस्मत के वो और ना बदली, अपन किस्मत हमनिया के बदले के पड़ी। कैसे? अरे चिंता मत करा, आवा
हाँ बा चला पहले खाना खा। अरे भौजी नमस्ते। आप बहुत अच्छा खेलू है, बहुत जोर से भूख लागल रहे। अब 1 मिनट उठा, ओइजा बैठा। काहे? ई भैया के सीट हा, तोरे खातिर हम दूसर थाली ले आवतनी। अरे जितेंद्र, हाँ भैया नमस्ते। कब आइला? अभी है नहीं भैया। भैया हम डिसाइड कर लेनी, अब हम खेती करब। बेवकूफी के बात मत सोचा जितेंद्र। खेती किसानी में कुछ नहीं रखल, पढ़ा लिखल बड़ा, कोनो नौकरी कला। भैया अरे दू भाई आप लोग नौकरी करता नहीं ना, और बड़का भैया के भी तो क्यों साथ दे वाला चाहिए। हम भैया के साथ मिलके खेती करब और भैया भी तैयार हो गए बानी। भैया आप खाली एगो मदद कर दी। का चाहता रहा हमरा से? भैया वो कहा ना कि अब सरकार एगो योजना में अपने खेत में तालाब खुदवावे खातिर 52,500 रुपया देते, और हमान के खाली 52,500 लगावे के बाद अपने खेत में तालाब बन जाई, और हमने के खाली 52,500 रुपया लगावे के बाद, और ओकरा बाद हम में मछली पालन करब, ओहू से पैसा आई। और तो और भैया भौजी के एगो समूह बनवा दिले, और उनमें 15 लाख के इक्विपमेंट्स 12 लाख सरकार देती है, और समूह के खाली 3 लाख देवे के बाद। 1 मिनट जरा सुनी। खबरदार जी ट्रैक्टर दिलवाईनी, कुछ ना होई उनकरा से, और लोन के पैसा आपके ही चुकाए के पड़ी। अब ही नहीं समझा दी, जाइए जैसे। अरे जाइए। भैया बड़ा जरूरी काम एगो याद आ गइला, हम बाद में आवत हनी। अरे अरे खाना खा के जा। अरे भैया हम बाद में खा ले, बहुत अरे। जरूरी काम बा। अच्छा भइल चल गई। ई सब के चक्कर में पड़े के कोनो जरूरत ना बा। पहले भी हमने कोनो कम मदद ना कहीं इनकर। अरे कबो खाद खातिर, कबो बीज खातिर, कबो घर के मरम्मत खातिर, और हर महीना 25-30 हजार रुपया तो देते बानी। पर पहले तो मंझला भैया भी मदद करत रहनी, लेकिन अब वो तो मना कर देनी कि हमारा बच्चा हा, काहे हमनी के बच्चा नहीं खे। रेखा, भैया हमनी खतरा बहुत कुछ कहले बाड़न। हमनी के कौन बात के मना नहीं कैले, हम उनकरा के ना नहीं कर सकत। बड़का भैया उहे कैले जे बड़के भैया होए के नाते उनकर फर्ज बा, और फिर बड़के भैया की बात अलग हा। उनकरा के बरसन से खेती के एक्सपीरियंस बा। ई जितेंद्र, ओकरा कोनो खेती के एक्सपीरियंस बा? जितेंद्र से खेती ना होखी। खबरदार जे ट्रैक्टर के पैसे दे रहल बानी, अगर हमके पता लागल कि आप ट्रैक्टर के पैसे देनी, तो एगो बात जान ली, हमसे बुरा केहू ना होखी। महेंद्र भैया गजब हो गई। का भइल? राम असीर भैया फांसी लगा लेलन। का? हाँ भैया। चलो। बाबूजी हो बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। द ले। जाना तोड़ पार्वती, का? रामाशीष 2 साल से शादी की तैयारी करत रहे। हाँ। अपन बेटी के परसोइया हमरा से कहस, ए भैया एहू साल जितना अनाज हुई सब बेच देहब। ई साल बिटिया की शादी खूब बढ़िया से करब। पर किसान के ऐसा किस्मत कहाँ हो जो सोचे हो जाए। सब ठीक हो जाए। हमरे को बिटिया हो, पता नहीं हमरे किस्मत में का लिखल हो। ये सब सोच के रउआ काहे परेशान होता नहीं? हमनी के साथे ऐसा ना होखी। भैया राम आशीष भैया के साथे जोन भइल बहुत बुरा भइल।
और आपके साथ 3-3 गो भाई बने। आप काहे चिंता कर देने भैया। और वैसे भी भैया पूरा दुनिया बदल गेल बा, खेती करे के तौर तरीका भी बदल गेल बा। तो हमके तो ई लागेला कि यहाँ के किसान लोग के भी थोड़ा अपना खेती के तौर तरीका बदले के चाहिए। तो हम लोग के जौन अपन बात रखे के रख ला, ओकरे बाद साहब तो हम लोग के बताइए। जितेंद्र भैया, आप तो बाहर से पढ़ाई करके आयल बानी और देश दुनिया के आधुनिक यंत्र के बारे में हमन गांव वाले के कुछ पता नहीं खे। ठीक बा, आप अगर कहतानी तो एक बार आपो के बात मान लेतानी, कइल जाई। फायदा होई तो फायदा होई और नुकसान होई तो छोड़ देवल जाई। हर साल तो हमन लोगन के लगले रहला, कबू फायदा तो कबू नुकसान। चला ठीक बा, अगर तू लोग सहमत बाड़ा लोग तो ये कृषि विभाग से आल हो साहब, ये देखा तो हम लोग के बतावत हुआ कैसे करे के है, एक बार इनसे समझ ला लो। बताएं साहब। देखिए, प्रदेश की जो सरकार है किसानों के प्रति बहुत ही ज्यादा चिंतित है और चिंतित होने का सिर्फ एक ही विषय है कि इनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। तो उसको लेके बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और उन योजनाओं का आप लोग फायदा उठाइए। उन योजनाओं के बारे में मैंने जितेंद्र भाई साहब को सारी बातों से अवगत करा दिया है। इनसे जानकारी लेके उनका लाभ उठाइए। जब उनका आप उपयोग करेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। देखा, मूल बात यह है कि जवन खेती का तरीका आओ के बदले क्या काहे कि अगर खेती नुकसान का बिजनेस रही तो मल्टीनेशनल कंपनी आवत खेती करे। सही बात, सही ना, मल्टीनेशनल कंपनी खेती करे आवत है, मतलब खेती में फायदा। जी जी हाँ, अब वो खेती के करे का थोड़ा तरीका बदले के पड़ी। जौन वैज्ञानिक तरीका से खेती करवा लोगन तब जाके उमें लाभ होई। और एगो बहुत बड़ी गलती करे ला लोग, वो साहब जौन ये लोग डंठल जलाते हैं उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, देखिए, हम लोग जान नहीं पाते हैं कि नुकसान क्या हो रहा है। हम अच्छाई की जगह पर बुराई का काम कर देते हैं। जो अपनी मिट्टी है, जिसको हम सॉइल कहते हैं, सॉइल के ऊपर जब हम किसी खरपतवार को हम जब जलाते हैं तो उससे हानिकारक कीड़े मकोड़े तो मरते ही हैं, जो लाभदायक कीटाणु हैं वो भी मर जाते हैं। हाँ हाँ। और सॉइल की जो उर्वरक शक्ति होती है, जो फर्टिलिटी है, जो उसकी उपज शक्ति होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि आप लोग जो हैं किसान भाई अपने खेत में किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार, पुआल, कोई डंठल ना जलाएं। अगर आप जलाएंगे तो नुकसान आपका होगा। ओके, ना जलावे खातिर के नया नया उपकरण आला जोताई करे खातिर, जोने से कि वो जड़ से डंठल उखड़ जाई और वो खेत में सड़ के खाद बन जाई और उल्टा फायदा करी। हाँ हाँ। और वो सिंचाई वाला जो उपकरण है साहब, और सिंचाई के लिए उपकरण आया है। पहले हम सिंचाई नाली बनाकर करते थे तो नाली में बहुत सारा पानी जाता था जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता था। और सिंचाई का मतलब ये नहीं है कि पूरे खेत को पानी से भर दिया जाए बेमतलब का। पौधे को कितना पानी मिल रहा है उससे मतलब है। इसलिए सरकार ने जहाँ पे पानी एकदम नहीं है या कम है तो वहाँ पर डिप इरिगेशन की पाइप जो है आपको सब्सिडी पर दे रही है, स्प्रिंकलर दे रही है कि कम पानी में अधिक फसल की सिंचाई कैसे की जाए। तो आप जो है उसका उपयोग करिए, जिससे क्या होगा, एक तो पानी कम लगेगा, खर्चा कम आएगा, पैदावार उससे भी अच्छी होगी। समझ गए? ये तो अच्छी बढ़िया। और सुना, वो जो उपकरण है सिंचाई वाला, उनमें 90% पैसा सरकार दी, 90% सरकार दे रही है, आज 10% सिर्फ किसान भाइयों को लगाना है। तब बाकी सब हम साहब से समझ ले लें। अब तो हम लोग निश्चिंत हो जा। अब हम जैसे कहत हैं वैसे खेती शुरू करा लो, जिससे कम लागत में अधिक पैदावार मिलेगी। वाह वाह साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।